Praise the Lord and hello everyone. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल, उसका प्यार, उसकी रहमत और उसकी शफकत आप सब पर, आपके घरानों पर हमेशा रहे। अजीजों, ये निहायत खुशी की बात है कि हम खुदावंद के कलाम को खोलते हैं और उसमें से सीखते हैं, सुनते हैं। ये वो कलाम है जो हमेशा की जिंदगी है, जो उसने हमें दिया है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ कि उसने एक बार फिर आप सबके सामने उसके कलाम को खोलने का फजल बख्शा। आइए हम सब खुदावंद की आवाज को सुने। आज खुदावंद हम सबको क्या सिखाना चाहते हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। पैदाइश की किताब को मेरे साथ खोलिए, उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत को हम अपनी तवज्जो का मरकज बनाएंगे। कलाम में यूं लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, ये वो वाक़या है जब खुदा बाप ने कायनात को खलक किया और उसके बाद आदम और हवा को बनाया और उनको बाग़े अदन में रखा और उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। आज इस टॉपिक को मैं आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। वो निहायत अहम है और हम सबको उसे समझने की बेहद जरूरत है। हम इंसान होते हुए बाज़ औक़ात कलाम की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आज खुदावंद हमें एक खास बात सिखाना चाहता है। जो हवाला पढ़ा गया है, हम देखते हैं कि खुदा बाप ने जब आदम को और हवा को बनाया तो उस बाग में जब उन्हें रहने के लिए हुक्म दिया तो वो सारी चीजें जो बाग में बनाई थी उनके लिए खाने के लिए फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब कुछ खूबसूरत फिजा, हर चीज जो कायनात में खलक की गई थी वो उस बाग में भी जो कुछ बनाया गया था वो आदम और हवा के लिए था। और बाप ने यानी आसमानी खुदा ने, हेवनली फादर ने आदम को ये सब कुछ दिया कि जमीन को मामूर और महकूम करो और एक खास पोजीशन दी, एक जिम्मेदारी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एज ए मैनेजर। उसे ये इख्तियार बख्शा कि ये सब कुछ आपका है और आपने इसे इस्तेमाल करना है। जो हमें इस रेफरेंस में देखते हैं कि खुदा बाप ने आदम को एक निगरान के तौर पर जिम्मेदारी दी उस बाग की, एज ए मैनेजर उसको जॉब दे दी कि इस बाग की गल्लाबानी, इस बाग की रखवाली, इस बाग की हिफाजत आपने करनी है। उसको ओनरशिप नहीं दी थी, जस्ट एज ए जॉब, एज ए मैनेजर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंपनी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जो भी हमारी जॉब होती है पर्टिकुलर बेसिस पर होती है और उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, इतने बजे जाना है और इतने बजे आना है और ये काम करना है, और उसी से हमारा वास्ता पड़ता है और डेली बेसिस पर हम वही करते हैं। अगर हम उससे बढ़कर करेंगे तो वो उन्हें नापसंद होगा और हो सकता है कि आप जॉब से निकाल दिए जाएं। ठीक इसी तरह आदम को भी रखवाले के तौर पर, मैनेजर के तौर पर बाग में उसकी बाग की जिम्मेदारी दी गई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, यू आर मेरली अ स्टीवर्ड। आप रखवाले हैं, मालिक नहीं हैं। क्या है टॉपिक? आप
रखवाले हैं, मालिक नहीं हैं। हम सब रखवाले हैं, मालिक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मालिक सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती है, और वो है हमारा आसमानी बाप। बाग को बनाने वाला आसमानी बाप था, उसी ने वो बाग लगाया था, और उसमें इंसान को भी पैदा करने वाला वही था, और उसने उसको जिम्मेदारी दी। अजीजों, इस सरजमीन पर जितनी भी नेमतें, बरकतें इंडिविजुअली और खानदानी तौर पर हमें मिली हैं, हम सब उनके रखवाले हैं, मालिक नहीं है। मालिक हम सब की नेमतों का भी वही है, क्योंकि ही इज ओनली अ प्रोवाइडर। इसलिए खुदावंद ये चाहता है कि हम हर उस नेमत को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें, और उसकी नेमतों के देने का मकसद जो है उसको पूरा करें। ये खुदावंद की ख्वाहिश है, और उसकी डिजायर है, और उसकी मर्जी है। अब हम ये जानेंगे कि खुदावंद ने हमें दिया क्या कुछ है, और उसमें से हमने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में भी खुदावंद बार बार अपने लोगों को याद दिलाता है कि आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अजीजों, हम जानते हैं हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। कौम बनी इसराइल को बार बार उसने एहसास दिलाया। कलीसिया जो लोग थे बियाबान में 40 साल तक, मोसेस के जरिए 40 इयर्स तक वो उनको ये एहसास दिलाता रहा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं, और था भी नहीं उनके पास। इसी तरह खुदावंद आज हमसे भी यही ख्वाहिश करता है और बता रहा है कि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारे पास वो सब कुछ उसी का है। So God continued to remind people in Old Testament also that what they owned nothing and He owned everything. Hallelujah! कि हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ जिंदा खुदा का है। हमने आज इस बात को अपने ज़हन में रखना है, सीखना है, समझना है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास है कुछ, हम कौन सी चीजें ओन करते हैं, या खुदा ने हमें कौन सी चीजें दी हैं। ओन का मतलब ये नहीं कि हम मालिक हैं, या कौन सी चीजें हमें आसमानी खुदा की तरफ से मिली हैं। These all are temporary for this world only. We cannot take any one of these into the heaven. We have to leave all these in this earth only. So that's why God's desire is that we have to use all these blessings for His glory, for His mission, for His kingdom. Whatever we have. पैदाइश एक फर्स्ट चैप्टर में पहली 3 आयत में हम देखते हैं कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। ये रेफरेंस मैंने इसलिए पढ़ा है कि आपको ये बता सकूं कि इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा ही है, और जो कुछ कायनात में बनाया गया, इंसान भी, और इंसान की जितनी भी नेमतें उसने बनाई वो सब उसी ने बनाई। हमारा इख्तियार इसमें किसी का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर उन चीजों के रखवाले हैं, उन बरकतों के रखवाले हैं। खुदावंद ये चाहता है कि हम उन सारी नेमतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अक्लमंदी से इस्तेमाल करें, खर्च करें अपने लिए, अपने घरानों के लिए, और अपने लोगों के लिए, और सबसे बढ़कर खुदावंद की कलीसिया के लिए। ये सब कुछ हमने सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना, या अपने घराने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जो कुछ उसने हमें दिया है, रूहानी तौरे, जिस्मानी बरकतें, दुनियावी बरकतें, टाइम, कुव्वत, रुपया पैसा, औलाद, खूबसूरत घर, खूबसूरत गाड़ियां, एवरीथिंग इज फ्रॉम हेवन। इसलिए खुदावंद हमें ये सिखा रहा है कि ये सब कुछ मैंने दिया है, इसलिए आपने मेरे लिए इस्तेमाल करना है। अजीजों, मगर इंसान होते हुए
ایسا کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم سوچتے کہ نہیں، جو پیسہ میرا ہے، مجھے دیا گیا ہے، وہ میرا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ دینے والا وہ ہے، پرووائڈر وہ ہے، یہوہ یری وہ ہے. اس کی مرضی کے بغیر ہم کچھ ریسیو نہیں کر سکتے. خداوند زندہ خدا ہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، آسمانی برکتیں، زمینی برکتیں، ہر طرح کی نعمت آسمانی خدا سے ہے. ہم لوگ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا کلام فرماتا ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا. اچھا پیمانہ داب داب کے بھرا جاتا ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں میں سے ہم دوسروں کو شیئر کریں، بانٹیں. اور اسی طرح میتھیو 6:19-21 ورس میں ہم دیکھیں گے میتھیو 6 خداوند ہمیں کیا سکھاتے ہیں. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتا ہے، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا. یہ خوبصورت حوالہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. خدا زندہ خدا ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے زمینی مال کی فکر نہیں کرنی، اس کو جمع کرنے میں اپنی زندگی نہیں گزار دینی، اسی کی فکر میں دن رات نہیں گزارنا، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے خدا سے دور نہیں ہو جانا، بلکہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارا سب کچھ، ہمارا خزانہ جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور وہ خزانہ جو ہماری ہمیشہ کی بادشاہی ہے. اور ہم نے زمین پر جو روپیہ پیسہ یا جو بھی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں وہ ٹائمپریری ہیں. ہم نے ان کے پیچھے اپنی زندگی کا وقت جو ہے صرف نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس خزانے کی فکر کرنی ہے جو آسمان پر ہمیں ملنے والا ہے. اور اگر ہم اس کی فکر میں اس سرزمین پر اس زندگی کو گزاریں گے اس کی پاک مرضی کے مطابق، تو پھر ہم اس خزانے کو حاصل کر سکیں گے. مگر اگر ہم اس سرزمین پر رہتے ہوئے اسی مال و دولت کی فکر میں جو وقتی طور پر ہمیں ملا ہے اور جو یہی رہ جائے گا اور جو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں آتا، بلکہ ہم اس کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، وہ ہمیں پکڑائی نہیں دیتا، بلکہ ہم ہر روز یہی کہتے ہیں کہ کمائی تو بہت ہے، کماتا تو میں بہت ہوں، میری سیلری بھی بہت اچھی ہے، مگر ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ واٹ وی سی دیر از نتھنگ ان آور ہینڈ، کچھ بھی نہیں ملتا. اور کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری اس میں تھیلی میں پیسے کی جو تھیلی، ایک ایگزامپل، اس میں سوراخ ہو گیا، پیسہ جو آتا ہے کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم اس روپے پیسے کو خداوند کی پاک مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتے. اسی لیے کلام فرماتا ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے. اسی طرح جو روحانی نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، جن کا ذکر میتھیو 25 میں خدا نے کہا بتاتے ہیں ہمیں خوبصورت مثال کے ساتھ، ایک مالک کی اور اس کے 3 نوکروں کی توڑوں کی مثال، جو دوسرے ملک پر جانے سے پہلے اپنے نوکروں کو روحانی توڑے دے کر جاتا ہے اور ان کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر وہ جو ان کے نوکر ہوتے ہیں وہ اس کو خرچ نہیں، جو 2 نوکر جو کرتے ہیں ان سے وہ خوش ہوتا ہے، مگر ایک نوکر جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا تو اس کو وہ پنش کرتا ہے. تو عزیزوں، روحانی توڑے جو روحانی زندگیوں کو جیتنے کے لیے، جو روح میں لانے کے لیے، اس کی بادشاہی کو بڑھانے کے لیے ہمیں آسمانی خدا نے بخشی ہیں اسپرچول گفٹس، ان کو بھی ہم نے دوسروں میں بانٹنا ہے، دینا ہے، خرچ کرنا ہے، تاکہ ہمارے توڑے بڑھے. یاد رکھیں، آپ کے وسیلہ سے جب آپ ان توڑوں کو استعمال کریں گے، خرچ کریں گے، تو آپ کے وسیلہ سے بہت سے لوگ برکت پائیں گے، خدا ان کی بادشاہی میں شریک ہوں گے اور آسمانی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور وہ بھی اسی طرح آگے ہی آگے بڑھاتے چلے جائیں گے اور یہ کام بڑھتا چلا جائے گا روحانی توڑوں کی بدولت. تو خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی روپیہ پیسہ بھی اس کے جلال کے لیے، روحانی توڑے بھی اس کے جلال کے لیے. اسی طرح پیٹ کا پھل جو کہ اولاد ہے، جو سب سے بڑی خوبصورت میراث ہے جو اس زمین پر ہم سب کو، انسانوں کو دی گئی ہے اولاد کی صورت میں، اس پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلا پھل میرا ہے، پہلا
तोला जो है तुम्हारी फसल का वो भी मेरा है, और हमारी औलाद में से भी उसी का हिस्सा है। बल्कि अगर पहला फल इसलिए कहा गया है कि अगर पहला फ्रूट जो है आपके पेट का, यानी औलाद में से जो भी पहला बेटा या बेटी है, उसके लिए आप वक्फ कर दोगे तो उसके बाद सारे बच्चे ऑटोमेटिक उसके हो जाएंगे, क्योंकि उसी की बदौलत तमाम बच्चे खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो जाएंगे। ये उसका वादा है। इसलिए वो कहता है कि पहला फल मेरे लिए मखसूस कर दो। अजीजों, हमारी औलाद में से भी उसका हिस्सा है, और उसके लिए फिर उसके इवज वो क्या वादा करता है कि तुम और तुम्हारी नस्लें, मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा कि नस्ल दर नस्ल तुम बरकत पाओगे। चौथी जनरेशन तक हमारी नस्लें बाबरकत होंगी। जो कुछ आज हम करेंगे वो ही कुछ वो करेंगे। रूहानी तोड़ों को हमने खर्च करना है, इसलिए उसने हमें दिए। उसकी बादशाही में फलदार बनना है ताकि फल लाएं और ये फल कायम रहे और उसकी बादशाही में इजाफा हो। याद रखें, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ रखवाले हैं, और हम उन नेमतों की मुहाफजत करने वाले हैं और ईमानदारी से उनको खर्च करने वाले हैं उस वक्त तक जब तक हम इस सरजमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। हालेलुया। उसमें हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं कि अपनी मर्जी से हम अपने रुपए पैसे को खर्च करें, बल्कि उसकी मर्जी और उसके ताबे होकर उसकी बादशाही के इजाफे के लिए हमने सब कुछ करना है। इसीलिए वो कहता है कि उस माल की फिक्र ना करो जो सिर्फ जमीनी है और जिसको चोर जंग लगाते हैं, चोरा लेते हैं और कीड़ा लग जाता है, मगर वो माल जो है, वो खजाना जो है आसमानी है, उसको ना तो चोर चुरा सकते हैं, ना जंग लगता है, ना कीड़ा लगता है, और वो हमेशा की बादशाही है। खुदावंद यहाँ में बात सिखा रहे हैं कि हम इस सरजमीन पर रहते हुए उसकी मर्जी को पूरा करें, और जो नेमतें उसने हमें बख्शी हैं एज ए माँ बाप, एज ए बच्चे होते हुए, नौजवान बेटे बेटियां होते हुए, जो कुछ भी उसने हमें दिया है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपके रुपए पैसे में भी उसका हिस्सा है, आपकी हर नेमत में उसका हिस्सा है। जब हम वफादारी से उस जॉब को पूरा करते हैं जो एज ए निगरान, एज ए मुख्तार, एज ए मैनेजर हमें दिया गया है, हम उसकी नेमतों की कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं और उनको बांटते हैं और खर्च करते हैं। जितना बांटेंगे वो उतना ही ज्यादा फलदार होगा। तो फिर ना सिर्फ हम, हमारे घराने, हमारी नस्लें, बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी बरकत पाएंगी और खुदावंद की बादशाही में इजाफा होगा और खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हम में से हर एक को हर तरह की नेमत से मालामाल किया और कसरत से दिया है। याद रखें, ये सब कुछ खुदावंद का है और हमें उसी के लिए खर्च करना है। खुदावंद आप सबको और मुझे भी ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।